love you back. I love you back. किसी सिर्फ सीजेपी या जैसे बहुत सारे लोग सीजेपी का खड़े हैं। अंदर एक 56 साल का आदमी बिना खाना खाए हुए बैठा हुआ है। So good. So good. Thank you. का पालन मेडिकल सुपरविजन में ही किया गया और प्रदर्शनकारियों के लिए क्या स्पॉट को खाली करने की बात की जा रही है। Here since 20th June, day in and night, and so in the morning they just took a 15 minutes break, and it was at this उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, उसके पास कोई राजनीतिक पद भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी एक आवाज पूरे देश में बहस छेड़ देती है। आखिर ऐसा क्या है उस इंसान में कि सरकार से लेकर के सोशल मीडिया तक हर जगह सिर्फ उसी की चर्चा होने लगती है। क्या वो सच में लद्दाख का हीरो है या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कहानी हमें पूरी तरह कभी नहीं बताई ही नहीं गई। इस वीडियो के अंत तक आप खुद तय करेंगे। यह कहानी है सोनम वांगचुक की, उस इंसान की जिसने बर्फ से पानी बनाया, रेगिस्तान से पेड़ उगाए और फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए। लेकिन यह सफर शुरू कहाँ से हुआ, इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1996 लद्दाख के एक छोटे से गाँव उलेतोकपो में एक बच्चे का जन्म होता है। उस समय लद्दाख में न अच्छी सड़कें थी, न आधुनिक स्कूल और न ही पढ़ाई के ज्यादा साधन, और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था स्थानीय बच्चों की भाषा और जिंदगी से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। सोनम भी बचपन में इसी व्यवस्था का हिस्सा बने, लेकिन शुरुआत आसान नहीं था। कहा जाता है स्कूल के पहले कई सालों तक उन्हें भाषा समझने में कठिनाई हुई, क्योंकि पढ़ाई उनकी मातृभाषा में नहीं होती थी। यहीं से उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ, क्या शिक्षा ऐसी नहीं हो सकती जो बच्चों को रटाना नहीं बल्कि समझना सिखाए। यही सवाल आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की और फिर आरामदायक नौकरी चुनने के बजाय अपने पहाड़ों में लौट आए। यह फैसला सुनने में आसान लगता है, लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है दोस्तों। उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के ऐसी शिक्षा प्रणाली पर काम शुरू किया जिसमें बच्चे किताब के साथ साथ असली जिंदगी की समस्याएं भी हल करना सीखे। बाद में इसी सोच से बना स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जहां बच्चे सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं बल्कि सोलर एनर्जी, खेती, मशीनें और आत्मनिर्भर जीवन भी सीखते हैं। धीरे धीरे इस अनोखे मॉडल की चर्चा पूरे भारत में होने लगी, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि कुछ साल बाद सोनम वांगचुक ऐसा प्रयोग करने वाले थे जिसने पूरी दुनिया भर में वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों का भी ध्यान अपनी तरफ खींचे। क्या सच में बर्फ से पानी बनाया जा सकता है, और कैसे लद्दाख की जमा देने वाली ठंड एक दिन लाखों लोगों की उम्मीद बन गई। यही वह मोड़ है जहां से सोनम वांगचुक सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि दुनिया भर में पहचाने जाने वाले नौ पर्यटक बन गए, और यहीं से उनकी कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। लेकिन यह कहानी सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रही। असली चुनौती तब सामने आई जब सोनम वांगचुक ने अपने आसपास के किसानों की सबसे बड़ी परेशानियों को देखा। लद्दाख में सर्दियों के दौरान पानी बर्फ बन करके पहाड़ों में जम जाती है, और जब अप्रैल मई में फसलों को सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है तब तक वह बर्फ पिघल करके बह चुकी होती है। यानी पानी मौजूद था लेकिन सही समय पर नहीं। अब सवाल था, क्या प्रकृति को हराए बिना इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। कई सालों तक प्रयोग करने के बाद उन्होंने एक अनोखा समाधान खोजा जिसका नाम था आइस स्तूपा। यह एक शंकु के आकार की कृत्रिम बर्फ की संरचना होती है जो सर्दियों में पानी को जमा करके रखती है और गर्मियों में धीरे धीरे पिघल करके खेतों तक पानी को पहुंचाया जाता है। दुनिया को यह विचार पहले असंभव लगा, लेकिन जब लद्दाख में इसका सफल प्रदर्शन हुआ तो वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों का भी ध्यान इस तरफ गया। इसी नवाचार और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2018 में उन्होंने प्रतिष्ठित रैमोन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बचपन में सुना करते थे, पढ़ा करते थे कि देश के लिए जान देनी चाहिए, मगर लद्दाख में बढ़ते हुए ये देश की सदी में मेरा ख्याल है कि देश के लिए जान देने की नहीं, जिंदगी देने की ज़रूरत है, जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहीं उनकी कहानी खत्म हो गई, तो यही सबसे बड़ा मोड़ आता है। पुरस्कार मिलने के बाद भी सोनम वांगचुक शांत नहीं बैठे। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, हिमालय के पर्यावरण और लद्दाख के भविष्य को लेकर के लगातार आवाज उठाई। वर्ष 2024 में उन्होंने लद्दाख की संविधान को 6ठी अनुसूची के तहत अधिक संरक्षण देने वाले स्थानीय लोगों के अधिकारों की मांग को लेकर के लंबा अनशन किया।
उनकी यह मुहिम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोगों ने उन्हें पर्यावरण का सच्चा प्रहरी कहा तो कुछ लोगों ने उनके तरीके पर सवाल भी उठाए। लेकिन एक बात से शायद ही कोई इनकार कर सके कि उन्होंने लद्दाख की समस्याओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। आज सोनम वांगचुक सिर्फ एक इंजीनियर नहीं थे या शिक्षक नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान है जो यह मानते हैं कि असली विकास वही है जो प्रकृति, स्थानीय लोगों और आने वाली पीढ़ियों के साथ लेकर के चले। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि बदलाव हमेशा बड़े पद या ताकत से नहीं आता। कभी कभी एक सही सवाल, एक नया विचार और उसे सच करने का साहस ही इतिहास बदल देता है। अब फैसला आपका है। क्या सोनम वांगचुक सिर्फ एक आविष्कारक है या फिर भारत के भविष्य के बारे में सबसे पहले चेतावनी देने वाले में से एक? अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानी हम भारतीयों तक पहुंचाना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगली बार आप लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों की तस्वीर देखें तो शायद आपको सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि एक इंसान का सपना दिखाई देगा जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर सोनम वांगचुक की बातें सिर्फ लद्दाख तक सीमित होती तो शायद इतनी बड़ी बहस कभी नहीं होती। लेकिन उन्होंने जिस खतरे की ओर इशारा किया वह सिर्फ लद्दाख का नहीं बल्कि पूरे हिमालय का है। वैज्ञानिक कई वर्षों से चेतावनी दे रहे हैं कि हिमालय के ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। अगर यही रफ्तार जारी रहा तो आने वाले दशकों में करोड़ों लोगों को पानी की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। सोनम वांगचुक बार बार कहते हैं कि विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास जो प्रकृति को खत्म करके नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर के आगे बढ़ा जाए। यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें दूरदर्शी मानते हैं, जबकि उनके आलोचक कहते हैं कि उनके सभी सुझाव व्यवहारिक नहीं है। सच क्या है इसका फैसला समय करेगा, लेकिन एक बात साफ है, एक साधारण इंजीनियर ने शिक्षा, विज्ञान और पर्यावरण जैसे मुद्दों को पूरे देश की चर्चा बना दिया है। शायद किसी इंसान की सबसे बड़ी सफलता यही होती है कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। अब जब भी आप लद्दाख की बर्फीली चोटियों या आइस स्टोव और सोनम वांगचुक का नाम सुने तो सिर्फ एक व्यक्ति को मत देखिए बल्कि उस सवाल को याद रखिए जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। क्या हम प्रकृति से लड़ करके आगे बढ़ेंगे या प्रकृति के साथ मिलकर के अपना भविष्य बनाएंगे? हो सकता है इस सवाल का जवाब सिर्फ लद्दाख नहीं बल्कि भारत का भविष्य भी तय करेगा।